Okay guys, let's start our chapter. Chapter 2, question number 8, exercise 2.5. Okay, half of a deer, half of a herd of deers are grazing in the fields. Okay, माने आधा टोटल नंबर ऑफ डियर्स, अगर टोटल नंबर ऑफ हिरन उस जून में अगर 100 होगा तो 50 हाफ क्या कर रहा है, 50 हाफ ग्रेजिंग, ओके, घास चर रहा है. ओके, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग्स आर प्लाइंग नियर बाय. 3/4 आउट ऑफ 50 ना, आउट ऑफ हाफ तो क्या कर रहा है, वो ग्रेजिंग कर रहा है. क्या कर रहा है, घास चर रहा है. बाकी जो 50 जो बचा है हाफ, उसका 3/4 आउट ऑफ दिस हाफ आर व्हाट, प्लाइंग नियर बाय. क्या कर रहा है, वो खेल रहा है. द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग. और बच्चा कुचा जो 9 है वो क्या कर रहा है, वो कहीं झील पर पानी पी रहा है. फाइंड द नंबर्स ऑफ द हार्ट्स. तो हार्ट्स, फाइंड द नंबर्स ऑफ हार्ट्स. तो उस जून में कितना हिरन है वो हमको फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ टेक द एग्जांपल. सपोज दिस x इज द टोटल नंबर्स ऑफ डियर्स इन द हार्ट्स. ये x जो हमको टोटल हिरन और जून के अंदर को मान लो x. ओके, तो x बाय 2 से डिवाइड करें तो आधा हो जाए. ओके, इट्स बिकम हाफ. दिस हाफ्स आर ग्रेजिंग ऑन द फील्ड्स. ओ ग्रेजिंग, घास चल रहा है. ठीक है, 50. 3/4 ओके आउट ऑफ दिस हाफ, रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग भी हाफ है. अगर हाफ क्या कर रहा है, घास चल रहा है, तो हाफ का जो 3/4 है, 4 का 3 गुना क्या कर रहा है, प्लेइंग, वो आसपास खेल रहा है, नियर बाय. ओके, एंड रिमेनिंग 9, जो 9 जो बचा कुचा क्या है, वो झील पर पानी पी रहा है. तो टोटल नंबर कितना है हमको फाइंड आउट कर लेना है. ओके ओके, नाउ टेक another example also. Okay, suppose these 500s are the total numbers of deers in the herds. Okay, total number पकड़ लो. तो 250 हाफ क्या है, ये 250 क्या है, घास चल रहा है. ओके, एंड 3/4 आउट ऑफ दिस 250. ओके, 250 घास चल रहा है. फिर आधा से 3/4, 4 गुना का 3 गुना क्या कर रहा है, प्लेइंग ऑन द ग्राउंड में वो खेल रहा है. रेस 9, यहाँ 9 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. रेस जो बच्चा क्या है, वो ड्रिंकिंग वाटर पी रहा है. ओके, पानी पी रहा है. तो टोटल नंबर कितना है हम निकालते हैं. लेट्स फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड्स. ओके, नाउ लेट्स द हर्ड्स ऑफ ए डियर्स बी x. टोटल नंबर ऑफ हर्ड्स को क्या पकड़ लो, x. ओके, ग्रेजिंग हाउ मच, x बाय 2. ऑलरेडी आई टॉक, मैंने आपको पहले बता दिया ये x बाय 2 के. प्लेइंग कितना है, ये हाफ का 3/4 आउट ऑफ दिस हाफ, 3/4 क्या कर रहा है, प्लेइंग. तो 3 into x, 3x, 2 4 8. ओके, देन ड्रिंकिंग, रेस 9 आर ड्रिंकिंग, ये ड्रिंकिंग पी रहा. ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का मुताबिक ये x क्या है, टोटल नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड्स. ये हाफ है, ये 3/4 आउट ऑफ हाफ है, ये 9 है. ये तीनों को प्लस करेगा तो ये भी टोटल नंबर ऑफ डियर्स इन द हर्ड्स, ये भी टोटल नंबर ऑफ हर्ड्स. तो दोनों इक्वल है. फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. हम यहाँ से हम x का वैल्यू हम आराम से इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे वैसे लिखते हैं. ओके, नाउ वेरिएबल्स को हम कहाँ ले जाएगा, ट्रांसपोज करो, RHS से LHS ले जाओ. देखो x बाय 2 प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. ये भी प्लस था, LHS में आएगा माइनस हो जाएगा. ओके, इज इक्वल टू 9/1, नीचे 1 ले सकते. ओके, 9 इज कांस्टेंट, सो हम इसको LHS में लेके मारा. नाउ वी हैव दैट ये डिनोमीटर ऑफ ऑल दिस फ्रैक्शन, तीनों ये डिनोमीटर को LCM लो. LCM लेगा तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा. ओके, नाउ 1 ने 8 को डिवाइड करो, कितना मिलेगा, 8. फिर ऊपर न्यूमरेटर को इंटू करो, 8 into x 8x. ओके, अगेन ये 2 ने 8 को डिवाइड करो, कितना मिलेगा, 2 4 8. ये 4 ने फिर x को इंटू करो, कितना हो जाएगा, 4x माइनस 4x. अगेन ये 8 ने 8 को डिवाइड करो, कितना मिलेगा, 1 ने 3x को मल्टीप्लाई करो, कितना 1 into 3x माइनस 3x. ओके, नाउ यू सी, तो 8x माइनस 4x माइनस 3x हाउ मच, माइनस 7x. ये 8 नीचे है डिनोमीटर में, तो RS में जाके 9 का साथ मल्टीप्लाई हो करेगा, कितना हो जाएगा, 72. ओके, नाउ 8x माइनस 7x हाउ मच, x
इज इक्वल टू 72। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू 72। 72 मीन्स व्हाट इज दिस x? x इज द टोटल नंबर ऑफ देयर्स इन द हार्ट। ये x जितना हिरन उस जून में है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल हिरन कितना है उस जून में? 72। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ deers in the hearts are how many? 72. There are 72 deers in the hearts. Okay guys, then that's for now. Okay guys, let's start our next question. Question number 9. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. Okay. उसका पोटी, जो ग्रैंडडॉटर पोटी दादाजी से कितना छोटा है? 10 गुना छोटा है, 10 टाइम्स। और दादाजी कितना बड़ा है? 10 गुना बड़ा है अपना पोटी से। ओके, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, और 54 ईयर्स भी ज़्यादा है पोटी से। फाइंड द प्रेजेंट एज, तो हमको प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। ओके, लेट्स टेक द एग्जांपल। सपोज दिस इज ग्रैंडडॉटर, ओके, एंड दिस इज ग्रैंडफादर। ओके, suppose granddaughter is x. If it is x, then becomes what? Grandfather as 10x. Okay, 10x, क्योंकि 10 गुना ज़्यादा है ना। अगर पोटी x है तो दादाजी कितना हो जाएगा? 10x। और कितना भी ज़्यादा है? 54 ईयर्स भी ज़्यादा है। ओके, देन दिस x प्लस 54 इज इक्वल टू 10x। ये दोनों, दिस इज ऑल्सो, ये बिकम ऑल्सो व्हाट हो गया? ये x प्लस 54 ना, ये x का साथ 54 ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा बोला? 10 टाइम्स, तो 10x। तो ये दोनों इक्वल है। अगर ग्रैंडडॉटर का साथ जो 54 एज को प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा? 10 टाइम्स, जो दादाजी का 10 टाइम्स और इसका जो दोनों इक्वल है। ओके, x प्लस 54, x मीन्स एज ऑफ डॉटर ना। इफ वी एड 54 मोर, इसमें 54 एड कर देगा तो कितना हो जाएगा? तो कितना था? 10 टाइम्स था ना, तो इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ द ग्रैंडफादर्स। ओके, 10 टाइम्स ऑफ द ग्रैंडडॉटर कितना हो जाएगा? 10 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 54 इज इक्वल टू 10x। ये 10x भी किसका एज हो गया? अभी ग्रैंडफादर का हो गया। और ये x प्लस 54 भी किसका एज हो गया? ये भी ग्रैंडफादर। तो दोनों इक्वल है। तो हम ये इक्वेशन से क्या वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ओके, अगेन वन मोर, दिस x इज द age of whose? Age of granddaughter. If we add 54, then it's become the age of grandfather. अगर ये लड़की का एज में, पोटी का एज में 54 प्लस कर देगा तो किसका एज का बराबर हो गया? ग्रैंडफादर का हो गया। तो इज इक्वल टू 10x भी है, 10 गुना ज़्यादा ना, तो ये 10x भी किसका है? ग्रैंडफादर का एज है। ये भी किसका एज हो गया? अभी ग्रैंडफादर। तो दोनों साइड क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो इट्स बिकम इक्वेशन। ये क्या बन गया? इक्वेशन। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। यहाँ ये इक्वेशन से हम फाइंड वैल्यू ऑफ x को फाइंड करेगा, फिर हम ग्रैंडडॉटर का और दोनों ग्रैंडफादर का एज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके गाइस, आई होप यू गॉट इट। ओके, नाउ सॉल्व। लेट्स द ग्रैंडडॉटर प्रेजेंट एज बी x। x पकड़ लो। ओके, तो दादाजी का एज कितना हो जाएगा? 10x। तो दादाजी का एज कितना हो जाएगा? 10x। ये जो किसका? ग्रैंडडॉटर का, तो उसका दादाजी का एज कितना हो जाएगा? 10x। ओके, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ओके, दिस इज द एज ऑफ ग्रैंडडॉटर। ये पोटी का उम्र एज है। उसका सब 54 ऐड कर दिया तो क्या हो गया? इट्स बिकम द एज ऑफ हुज? ग्रैंडफादर। ये x का सब 54 हम प्लस कर देगा तो ये किसका एज का बराबर हो गया? ग्रैंडफादर का हो गया। ये 10x में किसका एज है? ग्रैंडफादर का। तो दोनों इक्वल है ना, देन इट्स बिकम इक्वेशन। तो यह हमारा इक्वेशन बन गया। ओके, नाउ वेरिएबल को LHS में ले जाओ। ये 10x है तो क्या हो जाएगा? 10x, ये x को RHS में लेके आओ। ओके, यहाँ 10x है तो ये लेके आए तो क्या हो जाएगा? माइनस 10x। हम LHS को RHS में ले सकते हैं, RHS को भी LSX ले सकता है। ओके, सिर्फ हमको उसमें साइन चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ ये x को हम कहाँ ले गया? LHS से हम RHS ले गया, क्या हो जाएगा? प्लस है माइनस बन गया। ओके, देन 54 इज इक्वल टू 10 माइनस x क्या हो जाएगा? 9x। ओके, 10 माइनस 1x क्या हो जाएगा? 9x। तो 54 इज इक्वल टू 9x। 9x इज इक्वल टू 54। हम इंटरचेंज कर दे टोटल LHS को RHS, RHS को LHS। तो 9x इज इक्वल टू हाउ मच? 54। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? 54 का डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, देन 9 से कट करेगा तो कितना हो जाएगा? 6। मे बी x इज इक्वल टू
6. ओके ओके सी 10x इक्वल टू हाउ मच? 9 ने 54 को कटेगा, 9 में 9, 9 6 54, दोनों को 9 से काटे कितना मिला? 6. हाउ मच वी गेट द वैल्यू ऑफ x? द वैल्यू ऑफ x इज हाउ मच? 6. देन 6 इज द प्रेजेंट एज ऑफ हुज? ग्रैंड डॉटर. ये ग्रैंड डॉटर का प्रेजेंट एज हो, क्योंकि एज किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रैंड डॉटर को प्रेजेंट करता है. तो कितना है? 6. देन द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज हाउ मच? 6 years. देन ग्रैंड फादर का कितना था? 10 times. ओके 10 times द ग्रैंड डॉटर. then 10 times means 10 into x. x का वैल्यू कितना है? 6. then 10 into 6 how much? 60 years. then grandfather age is how much? 6. so the 60 years is the age of grandfather and 6 is the age of granddaughter. Okay, hope you people got it. So that's all for today, and we will see you on the next question and the next. Okay guys, let's start our next question. Question number 10. Okay, Aman age is 3 times his son age. Okay, अमन का एज जो है कितना ज़्यादा है? 3 गुना अपना लड़का से ज़्यादा है. 10 years ago 10 साल पहले he was 5 times his son age. 10 साल पहले कितना था? 5 गुना था लड़का से ज़्यादा एज. लेकिन अभी प्रेजेंट में कितना है? 3 गुना ज़्यादा है. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. तो उसका प्रेजेंट एज हमको दोनों का प्रेजेंट एज निकालना. वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ फादर एंड सन. ओके, लेट्स फाइंड आउट. ओके, लेट्स हैव वन एग्जांपल. ओके, हम एग्जांपल पकड़ लेते. सपोज दिस इज लड़का का, दिस इज अमन्स. ओके, पिताजी. अगर लड़का का फिलहाल प्रेजेंट में कितना एक्स है, तो पिताजी का कितना 3x. ओके, 3x है. पर 10 years ago, यहाँ भी -10 करो, यहाँ भी -10 करो. ओके, ये क्या हो गया? 10 years ago हो गया. अभी दोनों क्या हो गया? 10 years ago का हो गया. तो 10 years ago क्या था? पिताजी का एज ये है ना, 10 years ago पिताजी का ये है. कितना था? 5 times. किसका? लड़का का एज से. ओके, पिताजी का एज तब क्या था? 5 times ज़्यादा था लड़का का एज से. ओके, अगेन वन मोर. Suppose this is son, this is Aman father na. Okay, present age is x and father is 3x na. Okay, after 10 years it become 10x minus 10 na. ये 10 years ago हो गया. Okay, this also 3x minus 10 करें, that means 10 years ago का age of 10 years ago. This is also age of 10 years ago. 10 साल पहले का ये लड़का का उम्र है, ये 10 साल पहले पिताजी का उम्र है. ओके, अमन्स का उम्र 3x minus 10. ओके, तो तब क्या था? पिताजी 3x minus 1 10 इक्वल टू कितना था? 5 times लड़का से ज़्यादा था. लड़का का x minus 10 है ना, तो 5 times पिताजी का ज़्यादा था. 5 times का बराबर था लड़का. ओके, ज़्यादा नहीं, माने 5 times का लड़का का उम्र बराबर था उसमें. अगर पिताजी का 3x minus 10 था, तो कितना था लड़का का? जो 5 गुना था पिताजी का ना, तो 5x minus 10. ओके ओके, आई होप यू गॉट इट. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम. लेट्स द son एज बी x. ओके, लड़का का जो प्रेजेंट x है, उसको प्रेजेंट एज को हम x पकड़ लो. देन अमन्स प्रेजेंट एज वुड भी क्या हो जाएगा? 3x, क्यों 3 टाइम्स ज़्यादा. 10 years ago 10 साल पहले son एज कितना था? x minus 10. अमन्स का पिताजी का एज कितना था? 3x minus 10. ओके, गिवन दैट द 5 times his sons. तो 10 साल पहले प्रेजेंट एज में 3 गुना ज़्यादा है, 3 गुना. ओके, 3x. तो 10 साल पहले कितना था? 5 times. ओके, सी ये 10 years ago का पिताजी का अमन्स का एज है, तो क्या ना था? 5 times लड़का का बराबर था ना. लड़का का एज कितना है? 10 minutes 10 years ago ये लड़का का एज है. तो पिताजी का एज कितना था? 5 times बराबर था लड़का का 5 जैसा पिताजी का. तो ये भी पिताजी का एज हो गया, ये भी इट बिकम्स फॉर अमन्स एज. दोनों अमन का एज हो गया, तो इट्स बिकम में इक्वेशन. ये इक्वेशन बन गई. ठीक है ना. 10 साल पहले लड़का से कितना गुना ज़्यादा था? 5 गुना ज़्यादा था. तो पिताजी का एज 3x minus 10 है, तो किसका इक्वल है? 5 times उसका सोन का इक्वल है ना. 5 गुना ज़्यादा, तो ये दोनों इक्वल. नाउ ओपन द ब्रैकेट. ये 5 into x 5x 5 10 50 minus 50. ओके, नाउ वेरिएबल को ये को RHS से LHS से लेके आओ. माइनस है तो प्लस बन जाएगा. ये -10 को
कांस्टेंट है, इसको LHS RHS लेके माइनस है तो ये प्लस बन गया। ओके 3x माइनस 5x हाउ मच माइनस 2x माइनस 50 प्लस 10 कितना हो गया माइनस 40 माइनस माइनस कैंसिल बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 माइनस माइनस विल कैंसिल होगा माइनस माइनस प्लस माइनस तो माइनस माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं दोनों RHS LHS को माइनस से इंटू कर देगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके नाउ x इज इक्वल टू 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा 4 का 220 इज हाउ मच 40 देन x इज इक्वल टू 20। नाउ प्रेजेंट एज ऑफ सन इज हाउ मच 20 ईयर्स तो लड़का का एज कितना हो गया 20 साल। देन अमाउंट एज कितना था प्रेजेंट में 3 गुना ज़्यादा था 3x था देन 3 into 20 how much 60 years so son age is how much 20 years and Aman's present age is how much 60 years। I hope you got it, so that's all for now, again we will see on the next question, तब तक के लिए thank you, धन्यवाद and खुदा हाफिज।